बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये सेट और फंक्शंस पे बेस करता है। तो इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1a। और सेट क्या होता है? सेट एक जैसी या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वाज़िया और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उनका इज्तमा जो है, उनकी कलेक्शन जो है वो सेट होती है। यानी कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। तो ये चूँकि फ़र्स्ट एक्सरसाइज सेट के मतलब है तो इसलिए हम सेट का भी देखेंगे। और सेट को जो है वो 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखा जाता है और जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप अपनी प्री क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। 6, 7, 8 में पढ़ते हैं आप। और आज इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें कुछ जो है सेट्स दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर दिया। ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम टी। यानी हफ्ते के दिनों के नाम का जो है हमने सेट लिखना है जो टी से स्टार्ट होते हैं। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की। अब हमें कहा गया है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखें। तो हमने टेबुलर फॉर्म जो होती है वो ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है और सेट के जो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स होते हैं मसलन ट्यूसडे, थर्सडे, कॉमा से जिनको सेपरेट किया जाता है ना, वो नंबर या जो भी हैं वो वर्ड्स वो क्या होते हैं? सेट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका जो है आंसर फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या होगा? ब्रैकेट्स ऐसे लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स, दरमियानी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। और उन्होंने कहा है कि टी से जो स्टार्ट, तो टी से 2 ही डेज़ जो हैं उनके नाम हैं, एक तो ट्यूसडे और एक क्या होता है? थर्सडे। तो ये 2 नामों का जो है ये सेट आ गया हफ्ते के दिनों के नाम जो टी से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म आ गई है इस सेट की। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है नेम ऑफ डेज इन अ वीक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एस। यानी हफ्ते के अंदर वो दिन जो जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है उनके नाम लिखें। तो इसका आंसर जो है सैटरडे एंड कॉमा लगाएंगे और संडे। तो 2 ही दिन हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं, सैटरडे एंड संडे। तो ये इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्लोज करना है और कॉमा से सेपरेट। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। यानी पहले 5 जो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मुस्बत, यानी जिनके साथ प्लस साइन होता है उनको लिखना है। और कौन से लिखनी है? इवन नंबर्स, यानी जुफ्त अदाद लिखनी है, पहले 5। तो इसका आंसर 0। 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। 0 के बाद 2, 4, 6, 8। तो ये एक सेट आ गया है इन टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारा आंसर होगा। और ये 5 पूरे हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 4 है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस दैन 10। यानी तमाम पॉजिटिव यानी मुस्बत ताक अदाद जो 10 से जो हैं वो छोटे हैं वो लिखने हैं। तो 10 से छोटे कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो 1 एक छोड़ के 2 को छोड़ दें, 2 क्योंकि 2 पे डिवाइड हो जाता है। 3 कॉमा दें, 5 कॉमा 7 कॉमा 9।
10 जो है वो इवन है, इसलिए वो नहीं आएगा क्योंकि 10 से हमें छोटे लिखने, तो 10 से छोटे ये 9 तक ही। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 5 है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी पहले 5 जो हैं कुदरती अदाद, उनका हमने एक सेट लिखना है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, यानी पहले 5 जो हैं प्राइम नंबर कौन से? मुफरद अदाद, ठीक है, जो या तो एक पे डिवाइड होते हैं या फिर हुद पे होते हैं, और किसी पे यानी डिवाइड नहीं होते। इनके डिवाइज़र सिर्फ 2 होते हैं, एक तो 1, दूसरा वो हुद इटसेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स मुफरद अदाद भी इनको कहते हैं। तो 2 1 नहीं है, ठीक है, 2 क्योंकि 1 जो है उसका फिर डिवाइज़र 1 बन रहा है, ठीक है। इनके 2 थे, 2, 3, 5, 7, 11। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है 9 क्यों नहीं है? तो 9 जो है वो एक पे भी डिवाइड होता है और अपने आप पे भी होता है, लेकिन इसके अलावा 3 पे भी डिवाइड होता है, तो इसलिए उसके फिर 3 आ जाते हैं, वो फिर कंपोजिट नंबर्स के अंदर चला जाता है। तो वो 9 जो है वो इसमें प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा। सो हमारा आंसर होगा 2, 3, 5, 7, 11। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ़ x इज़ इक्वल टू कैपिटल X है, A, B एंड C एक सेट ये हमें दिया। अब हमें टेबलर फॉर्म के अंदर सेट दिए हुए हैं, हमने इनका यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह जो है वो फाइंड करना होगा। y इज़ इक्वल टू, ये 2 ब्रैकेट्स जो हैं ये किस चीज़ को शो करती हैं? एम्प्टी सेट को, यानी जब ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज़, कोई एलिमेंट नज़र ना आ रहा हो, बेशक वो ज़ीरो भी हो, ठीक है। अगर ज़ीरो भी है तो वो नज़र नहीं है, हमें इधर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना ही ज़ीरो, ना 1, ना 2, ना 3, ठीक है। इस तरह का कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर नहीं है तो वो सेट हमारा कौन सा होता है? एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो ये y जो है ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम 5 से भी शो करते हैं। एंड z इज़ इक्वल टू C, D, E एंड F, और z जो है सेट वो C, D, E और F है। देन फाइंड, अब हमें नीचे इसके कुछ पार्ट्स दिए होंगे, ये जो ऊपर वैल्यूज़ हैं ना क्वेश्चन 2 की, इनको हम यूज़ करेंगे, और नीचे जो उन्हें पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने सॉल्व करना है। x यूनियन y, अब ये यूनियन का साइन है, ये आपने याद रखना है। ये किसका साइन है? यूनियन का। जब इस तरह सीधा यू टाइप साइन आपको नज़र आएगा तो ये क्या होगा? यूनियन होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। x यूनियन y इज़ इक्वल टू, अब आपने करना क्या है, ये जो x है ना इसकी जगह पे इसकी ये जो वैल्यू है ना a, b, c ये रखनी है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, u एज इट इज़ आ गया, u मीन्स यूनियन, ठीक है। फिर आगे y की रहती है वैल्यू, वो लगानी है यहाँ पे y, इधर y था ना तो यहाँ पे फिर y की वैल्यू, y क्या था? एक एम्प्टी सेट था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यूनियन में याद रखना है आपने कि इसका रूल, कि यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स को तरतीब में एक दफ़ा लिखते हैं, यानी कुछ बाज़ दफ़ा एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये A, B और C। तो वो रिपीट जो हो रहे होते हैं उनको हमने जस्ट एक दफ़ा तरतीब से और एक दफ़ा लिखना होता है, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि A, B, C ये पहले से ही तरतीब है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? A, B और C। तो ये हमारा आ जाएगा X यूनियन Y का आंसर। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 2 है X इंटरसेक्शन Z। अब ये जब उल्टा U इस तरह आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? X इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब टुकाते, X इंटरसेक्शन Z।
अब इंटरसेक्शन को देखें कैसे सॉल्व करना है। एक्स इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे जो ऊपर वैल्यू नहीं थी, एक्स की क्या वैल्यू थी, ए बी सी, वो लिखना है सेट एज इसकी जगह पे यहाँ पे, और आगे जो साइन है ना इंटरसेक्शन का ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। उसके बाद जी, जी जो सेट था वो किसके इक्वल था, सी डी ई एंड एफ, यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज। अब इंटरसेक्शन में याद रखिएगा, इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर हों। मसलन यहाँ पे आए ए इसमें है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है सेम एलिमेंट्स अगर दोनों सेट के अंदर हैं तभी उनको हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। उसके बाद सी जो है, सी इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ये सेम हो गया, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। अब डी जो है इसके अंदर है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह ई को भी नहीं लिखेंगे और एफ को भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा एक्स इंटरसेक्शन जी किसके इक्वल आएगा, सेट सी, ये जो वैल्यू है सेट की, यानी हमें सी एक वैल्यू मिलेगी सेट के अंदर। उसके बाद आई होप आपको इंटरसेक्शन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 अगेन आ गया है यूनियन। ठीक है, तो वाई यूनियन जी इज इक्वल टू सोल्यूशन के अंदर वाई क्या था, एक एम्प्टी सेट था, यूनियन जी जो है वो क्या था, सी डी ई एंड एफ। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूनियन में हम क्या करते हैं, ये साइन किसका है, यूनियन का। यूनियन में हमने तमाम एलिमेंट्स को तरतीब में लिखना है और एक बार लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें तो चूंकि कुछ भी नहीं है, तो यही पहले सी आएगा, फिर डी, फिर ई एंड फिर एफ। तो हमारा आंसर फिर क्या होगा, यही सेट एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा वाई यूनियन जी। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 4 है एक्स डिफरेंस जी। ये जो साइन है ना टेढ़ा, इसको स्लैश भी बोलते हैं, ये साइन जो है ये डिफरेंस को शो करेगा। डिफरेंस के दो साइन होते हैं, एक ये साइन और एक माइनस अलामत होती है, जिस तरह माइनस होता है। ठीक है, एक वो साइन है, तो दोनों जो हैं यूज़ किए जाते हैं और दोनों का मेथड रूल सेम है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्स डिफरेंस, इसको आपने पढ़ना है, एक्स डिफरेंस जी इज़ इक्वल टू, अब x की जगह पे x जो सेट था ना वो वैल्यू लिखनी है, वो क्या थी, a b एंड c। डिफरेंस ये वाला साइन एज इट इज़ यहाँ पे, फिर आगे z जो z सेट है वो लिखना है, वो क्या था, c d e एंड f, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इसको देखना है, आपने गौर से समझना है कि डिफरेंस में हमने इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले के अंदर नहीं है। अगेन सुन लें, डिफरेंस में हमने क्या करना है, इस सेट के, ये जो सेट है इसके वो एलिमेंट्स आंसर के अंदर लिखने हैं जो अगले सेट के अंदर नहीं हैं। ठीक है, तो ए देखें अगले में नहीं है तो ये हमारे आंसर में आएगा, बी अगले में नहीं है तो ये भी हमारे आंसर में आएगा, सी जो है ये इस अगले सेट के अंदर मौजूद है तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमें ये बताती है कि आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले सेट के अंदर नहीं है। तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, एक्स डिफरेंस जी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है वाई डिफरेंस एक्स। अब वाई सेट लिखना है हमने, डिफरेंस एक्स सेट लिखना है, ये एक्स है, एक्स क्या है, ए बी एंड सी। अब इस सेट के वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो अगले में नहीं है, तो इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो फिर हमारा फिर इसके अंदर फिर कुछ भी नहीं होगा, इसके जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फिर क्या हमारा आंसर आएगा, खाली यानी एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी वाई डिफरेंस एक्स किसके इक्वल होगा, एम्प्टी सेट के, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा ये वैल्यू जो है एज इट इज़ आएगी, तो ये हमारा डिफरेंस है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है वाई डिफरेंस जी। वाई, इसका सोल्यूशन वाई डिफरेंस जी इज इक्वल टू वाई सेट लिखना है यहाँ पे, डिफरेंस
जो है जेड सेट जो है वो लिखना है, सी डी ई एंड एफ। तो वाई डिफरेंस जी, अब इसके वाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमारे अगले सेट के अंदर ना हो, तो इसका भी आंसर फिर क्या होगा, यानी एम्प्टी सेट ही होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है जी डिफरेंस एक्स। तो वैल्यूज जी की लिखेंगे, जी की वैल्यू क्या थी, सी डी ई एंड एफ। डिफरेंस एक्स की क्या थी, ए बी एंड सी। अब डिफरेंस में क्या है, ऊपर में भी मैंने बताया पहले कि इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले के अंदर नहीं है, ठीक है। चूँकि एम्प्टी सेट था तो उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हमने एज इट इज़ आंसर लिख देना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब इनमें से हमने वो लिखने हैं यहाँ पे आंसर में जो अगले में नहीं है। तो सी देखें पहले, सी अगले में है तो इसको हम नहीं लिख सकते। डी नहीं है वो यहाँ पे लिखेंगे, ई भी नहीं है इस सेट के अंदर वो भी लिखेंगे, एफ भी नहीं है वो भी लिखेंगे। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 क्या है, एक्स यूनियन एक्स। एक्स का एक्स के साथ ही हमने यूनियन लिखना है। तो एक्स यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ए बी सी यूनियन, ये वाला साइन, एक्स अगेन वही है ए बी सी। यूनियन में क्या हमने करना होता है, तमाम एलिमेंट्स को एक दफ़ा तरतीब के साथ लिखना होता है। तो इनकी तरतीब पहले से ही ठीक है, ए बी सी, ए बी एंड सी। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स यूनियन एक्स। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 9, वाई इंटरसेक्शन वाई। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वाई इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू वाई सेट है, वो क्या था, एम्प्टी था। इंटरसेक्शन वाई अगेन वो भी एम्प्टी है। तो इन दोनों में चूंकि एम्प्टी हैं तो इनका आंसर भी क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। उसके बाद जी पार्ट नंबर 9 है जी इंटरसेक्शन जी। तो जी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन आगे अगेन जी के लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो इनमें सेम देखें कौन से हैं, क्योंकि सेट ही सेम है तो इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स भी जो हैं वो क्या होंगे, सेम ही आएंगे। सी 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 यहाँ आंसर लिखेंगे, डी 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 लिखेंगे, ई और ई ई लिखेंगे, एफ एंड एफ सेम हैं वो लिखेंगे। तो ये इस तरह होता है, जेड इंटरसेक्शन जो है वो निकाला जाता है, जेड इंटरसेक्शन जेड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ ए इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 219 एंड बी इज सेट ऑफ प्राइम फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स देन फाइंड द फॉलोइंग। यानी ए जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का सेट है कहाँ तक, 19 तक ए जो है। अब ये कौन सा लिखा हुआ है सेट, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। एंड बी इज़ सेट ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स। जो बी जो है सेट वो किसके इक्वल है, वो क्या है, 1 से लेके 13 तक जो है नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। देन फाइंड, हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं वो हमने फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1 है ए यूनियन बी। तो पहले तो काम आपने ये करना है ना, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो डिस्क्रिप्टिव को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमने जो पीछे किया है टेबुलर फॉर्म के सारे जो हैं हमने सेट सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसको भी हम जो है वो चेंज करेंगे किस में, टेबुलर फॉर्म के अंदर, यानी ब्रैकेट्स की जो फॉर्म होती है। तो सेट ए फिर जो है वो क्या लिखेंगे हम, ए इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स का सेट, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो 19 तक ही लिखना था, 2 19, तो 19 इसमें इंक्लूड है क्योंकि ये जो है प्राइम नंबर है 19। उसके बाद बेटा बी जो है वो है फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स। तो मतलब 1 to 13, 1 2 3। अब ये डॉट्स जो हैं ये इसलिए दिए हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट 1 to 13 नंबर्स हैं, ये जो हैं ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है।
इनको अगर आप लिख देंगे कि डॉट डॉट, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आपको पता है कि ये 1 2 3 लगातार 3 नंबर हैं, तो इसका मतलब है बाकी भी इस तरह आएंगे और कहाँ तक हैं, ये 13 तक। अब हम इसका पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने पहले इसको जो है टेबलर फॉर्म में लेके आना था। तो अब हमने क्या सॉल्व करना था, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए सेट लिखेंगे। ए सेट अभी जो हमने टेबलर फॉर्म लिखी है, यूनियन बी। बी सेट क्या था, 1 to 13 नेचुरल नंबर्स। अब यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हमने तमाम एलिमेंट्स को जो सेट दिए होते हैं उनके एलिमेंट्स को तरतीब में एक दफ़ा लिखना होता है, ठीक है। तो अब इनकी तरतीब क्या बनेगी, अब देखें, पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, 2 इसमें भी है, एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको चीज़ बता रहा था कि एक दफ़ा ही लिखना है। फिर क्या आता है 3, 3 दो हैं लेकिन हमने एक लिखना है, 3। फिर 4 इसमें नहीं है, इसमें है 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 10 11 13, 13 तक तो हो गया, ठीक। अब आगे देखें, इसमें 14 नहीं है, ना ही इसमें है, तो कौन सा लिखना है, जो मौजूद होगा वही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं गिनती पूरी लिख देनी। फिर इस 13 के बाद हम लिखेंगे 17, 17 के बाद लिखेंगे 19, क्योंकि कुछ नंबर्स जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ तक सिर्फ जो है 13 तक था, 13 के बाद इस सेट से हमने लिया है 17 और 19। तो हमारा जो आंसर सेट आएगा वो आएगा ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तक तो ठीक हो गया, क्योंकि एक सेट हमारा नेचुरल नंबर्स का था, उसकी वजह से 13 तक नंबर कंप्लीट हो गए। अब आगे वो चूँकि 13 तक था तो दूसरा 17 और 19 थे उसमें, तो 13 के बाद हमने तरतीब वाइज ऑर्डर वाइज क्या लिखना है, फिर 17 लिखना है और 19 लिखना है। अपनी तरफ से आपने ये नहीं लिख देना कि 14 15 16, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। जो दिया हुआ है उसको तरतीब में और एक बार लिखना है। तो आई थिंक आपको यूनियन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा पार्ट है पार्ट नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने एक जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ढूंढ के आंसर में लिखना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए जो है वो सेट किसके इक्वल था, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। इंटरसेक्शन बी सेट किसके इक्वल था, 1 to 13 नेचुरल नंबर्स। अब इंटरसेक्शन में हमने एक जैसे देखने होते हैं, तो 1 तो नहीं है इसमें, 2 है, 2 और 2 इसमें भी मौजूद है, तो वो आंसर में आएगा 3 3, 3 इसमें भी मौजूद है, 3 आएगा, 5 5 इसमें है क्योंकि इसमें कंप्लीट नंबर्स हैं 13 तक, तो 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 इसमें नहीं है, इसमें है, वो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में होने चाहिए, तो 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा। अब 17 जो है 19 इसमें नहीं है क्योंकि ये 13 तक ही है, तो वो हम नहीं लिख सकते। तो मतलब क्या फिर, यानी 13 तक ही हम लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, अब ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, इसको आपने माइनस नहीं पढ़ना सेट्स के अंदर, इसको आपने पढ़ना है ए डिफरेंस बी। मैंने आपको बताया था ना, दो साइंस हैं, एक वो स्लैश और एक जो है माइनस, दोनों का मतलब क्या होता है सेट्स के अंदर, डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। तो ए माइनस मतलब ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखेंगे, सेट किया है 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, डिफरेंस। अब दूसरा सेट क्या है बी, वो लिखेंगे, वो क्या था 1 2 3 अप टू 13, ठीक है। अब डिफरेंस में हमने इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले सेट के अंदर नहीं है। अब देखें, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 13 है, और इसमें क्या है, तो इसमें प्राइम नंबर्स हैं। अब 13 तक जो भी आएंगे ना वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो तो फिर हम नहीं लिख सकते। अब ये चूँकि 13 तक है लेकिन इसके अंदर 17 भी है और 19 भी है, तो
डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो अगले सेट के अंदर नहीं है। तो कौन से इस सेट के अंदर नहीं है, एक तो 13 नहीं है, सॉरी 17 नहीं है, दूसरा 19 नहीं है। तो हमारा आंसर फिर क्या होगा, ए डिफरेंस बी किसके इक्वल आएगा, 17 एंड 19 के। तो आई होप डिफरेंस की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगेन डिफरेंस का आ गया, ठीक है। तो बी डिफरेंस ए, अब बी सेट जो है उसको हमने पहले लिखना है और ए सेट को बाद में लिखना है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। तो अब हमने क्या करना है, इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले सेट में नहीं है। तो अगले जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि 1 इसके अंदर नहीं है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 4 भी नहीं है, वो लिखेंगे। 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 10 के बाद 12, 13 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 13 इसमें मौजूद है। हमने वो लिखने हैं जो इस सेट के अंदर नहीं है। तो इस सेट के अंदर कौन से नहीं है, एक तो 1 नहीं है, 4, 6, 8, 9, 10 और 12, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर नहीं थे। तो ये था बी डिफरेंस ए। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी अगर यू एक सेट है और वो क्या है, एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। अब इसकी कोई हमें लिमिट नहीं है कि कहाँ तक है, सॉरी बल्कि 20 तक है, ठीक है। यू जो है वो एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, कहाँ तक, 20 तक। और वाई जो है वो किसके इक्वल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15। एंड एक्स किसके इक्वल है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। देन फाइंड एक्स डैश। अब इसके पार्ट्स दिए हुए हैं हमें कुछ। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्स डैश है। अब एक्स डैश का ज़रा देख लीजिए, एक ये चीज़ है, एक्स डैश जो है ये कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट को हम एक्स डैश से भी शो करते हैं और एक्स की पावर में इसी तरह सी लिख देते हैं, ठीक है। तो वो भी कम्प्लीमेंट को शो करता है। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे u को टेबलर फॉर्म में लिखना है। तो u इज़ इक्वल टू क्या था, नेचुरल नंबर्स 20 तक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ये अप टू मैंने लगा दिया है 20, यानी 20 तक इसमें लगातार नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अब एक्स डैश या एक्स कम्प्लीमेंट जो है इसको गौर से समझिएगा, इसका तरीका जो है वो क्या है। एक्स डैश हम लिख सकते हैं इसको u डिफरेंस x, ये माइनस डिफरेंस का साइन आ गया, ठीक है। कम्प्लीमेंट के अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसको लिखना कैसे होता है, यानी अगर एक्स डैश आ जाए या एक्स की पावर सी आ जाए, ठीक है, तो उसको हमने लिखना होता है, वो इक्वल होता है u डिफरेंस x। अगर सेट x है, अगर सेट है ना a यानी a डैश, तो उसको हम लिखेंगे u डिफरेंस a। अगर b है तो उसको लिखेंगे u डिफरेंस b। इसी तरह c और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, सॉरी सेट्स को। तो अब x डैश इक्वल है u डिफरेंस x। अब तो u जो सेट है उसके नीचे इसकी वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू 20, ये u की वैल्यू थी। डिफरेंस ये x है, x के नीचे जो इसकी x की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। अब डिफरेंस में हमने वही डिफरेंस वाला रूल यहाँ पे भी कम्प्लीमेंट के अंदर भी अप्लाई होगा। अब हमने वो एलिमेंट्स, इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो अगले में कौन से नहीं है, एक तो 2 नहीं है, तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद यानी इवन नंबर्स इसके अंदर नहीं है, ठीक है, 4 लिखेंगे। 6, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है इसमें, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। उसके बाद 15, क्योंकि ये 13 तक ही है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इसके अंदर नहीं है, इसलिए वो सारे फिर हम यहाँ पे लिखे हैं। और 14, 15, 16 चूँकि ये लगातार आ रहे हैं इसलिए मैंने आगे डॉटेड लाइन लगा दी है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 17 भी है, 18 भी है और 19 भी है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जी x का कम्प्लीमेंट, मतलब x डैश। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और हमारा क्वेश्चन पार्ट जो है वो कम्प्लीमेंट के हवाले से है, वाई सी। अब वाई सी का मतलब क्या है, कम्प्लीमेंट। वाई सी इज इक्वल टू यू डिफरेंस वाई।
वही मेथड है यहाँ पे, क्योंकि जो कम्प्लीमेंट है ना उसको टू वेज में शो किया जा सकता है, सी से भी और डैश से भी। तो इसके लिए भी हमने क्या लिखना है, यू डिफरेंस वाई, यहाँ पे यू के नीचे यू सेट लिखना है 1 to 20, डिफरेंस वाला साइन लगा के आगे वाई के एलिमेंट्स लिखने हैं। वाई के क्या थे, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। तो अब जो है हमने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो वाई के अंदर नहीं है। तो वाई के अंदर कौन सा नहीं है, 1 नहीं है, वो लिखेंगे। 3 भी नहीं है चूँकि ये 14 तक इवन नंबर्स हैं। उसके बाद 15 है। तो 5 भी नहीं है, 7 9 11 13 14 है, वो नहीं लिख सकते हम। उसके बाद 15 भी है, वो भी नहीं लिख सकते। उसके बाद 16 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है चूँकि ये 15 तक है। तो हमने 16 भी लिखना है, 17 भी, 18 भी, 19 भी और 20 भी। तो ये हमारा आ जाएगा वाई का कम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्स डैश यूनियन वाई, यानी एक्स का कम्प्लीमेंट यूनियन वाई। तो पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले कम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, क्योंकि कम्प्लीमेंट वाला भी अच्छा खासा काम होता है, ठीक है। तो पहले कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन जो है इसका यू के साथ, ये सॉरी वाई के साथ यूनियन लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर हेडिंग में कि फर्स्टली वी विल फाइंड एक्स डैश। तो एक्स डैश का क्या तरीकाकार होता है, यू डिफरेंस एक्स। यू के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 अप टू 20, डिफरेंस ये वाला साइन एक्स। एक्स किसके इक्वल था, 1 3 5 7 9 11 एंड 13। तो बेटा डिफरेंस में हम क्या करते हैं, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं इस सेट के जो इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, 2 नहीं है। उसके बाद मतलब 13 तक जो है इवन नंबर वो लिखेंगे हम। यहाँ से ही हमें देख के पता चल रहा है 2 भी नहीं है इसमें, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। यहाँ तक होगी। उसके बाद चूंकि ये 13 तक है तो 14 15 तो इसमें है ही नहीं है, ठीक है। वो सारे फिर हम लिखेंगे 14 15 16 अप टू 20। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है और 20 तक, ठीक है। 14 15 यहाँ से हमें पता चल जाता है, 14 15 16 इसका मतलब है कि आगे सारे लगातार आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक देखें एक छोड़ के है, 12 के बाद 13 वो हमने चूँकि नहीं लिखना क्योंकि इसके अंदर था। तो ये हमारा जी आ गया कम्प्लीमेंट। उसके बाद जो है हमने इस कम्प्लीमेंट मतलब एक्स डैश का वाई के साथ यूनियन लिखना है। तो पहले कम्प्लीमेंट वाले की वैल्यू आएगी ये वाली, यहाँ पे लिखनी है एक्स डैश की जगह पे यूनियन लिख के फिर वाई की लिखनी है। वाई क्या था, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। अब यूनियन में क्या होता है, हमने तमाम एलिमेंट्स को एक दफ़ा जो है वो तरतीब दे के लिखना होता है। तो पहले 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10 12 14 15। अब ये 15 तक है लेकिन इसके अंदर जो है 20 तक है, यानी 16 17 18 19 एंड 20। तो फिर हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, 14 लिखा, 15 16 17 18 19 20। डॉटेड का मतलब है कि इसके अंदर जो बाकी नंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं, ठीक है। तो 14 15 16 यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बाकी लगातार नंबर इसमें मौजूद हैं। तो ये आ जाएगा इस तरह एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई। तो ये आंसर। पार्ट नंबर 4 है एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई। तो फर्स्ट आपने एक्स डैश को फाइंड करना है। एक्स डैश किसके इक्वल होता है, यू डिफरेंस एक्स। तो यू के एलिमेंट्स यहाँ पे 1 to 20 लिखेंगे, डिफरेंस एक्स के लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 एंड 13। तो डिफरेंस में क्या होता है, वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं पहले सेट के जो अगले में नहीं है। तो अगले में कौन से नहीं है, 2 नहीं है, 4, उसके बाद 6 भी नहीं है, उसके बाद 8 10 12 के बाद ये चूँकि 13 तक है तो
बाकी फिर सारे इसके यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये 13 तक ही हैं। तो 12 के बाद 14, 15, 16 अप टू 20, यानी 17 भी है, 18 भी है इसमें और 19 भी है, तो 20 तक हो जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स डैश या एक्स कम्प्लीमेंट। अब जो है चूँकि इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है वाई सेट के साथ, तो एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई इज़ इक्वल टू एक्स के एलिमेंट्स, सॉरी एक्स डैश के ये वाले यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन, उसके बाद y के एलिमेंट्स लिखेंगे। y के क्या हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15। अब बेटा इंटरसेक्शन में हमने सेम एलिमेंट्स जो दो सेट्स के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लिखने होते हैं आंसर के अंदर। तो इसमें 2, इसमें भी 2 है तो 2 को लिखेंगे, उसके बाद 4 इसमें भी है, इसमें भी है 4 लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद जो है 8 इसमें भी है 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 इसमें भी है 12 लिखेंगे, 14 उसके बाद 15 एंड 15। चूँकि ये 15 तक ही है तो बाकी जो हैं वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है इंटरसेक्शन के अंदर। तो ये हमारा जो आ जाएगा एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई का आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, फाई डैश यानी फाई का कम्प्लीमेंट। फाई एक्चुअली जो है वो एक एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, खाली सेट जिसको हम कहते हैं। तो फाई डैश इज़ इक्वल टू, इसके लिए भी हम यही करेंगे यू डिफरेंस फाई, ये सब के लिए सेम रूल है, ये सिर्फ सेट चेंज होते रहते हैं। तो u किसके इक्वल था 1, 2, 3 अप टू 20, डिफरेंस फाई क्या होता है एम्प्टी सेट होता है, तो इसको ये ऐसे शो करेंगे। अब डिफरेंस में हमने पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो अगले में नहीं है, तो इसमें अगला सेट एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर के अंदर। तो फाई डैश किसके इक्वल होगा 1, 2, 3 अप टू 20। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 6 है x यूनियन y। सोल्यूशन इसका x यूनियन y, x के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन y के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब यूनियन में क्या होता है, हमने एक बार तरतीब के साथ जो है सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो इनकी तरतीब ज़रा देखिए क्या होगी, पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, फिर 15, यानी ये नेचुरल नंबर बन जाएंगे 1 to 15। तो इस तरह हमने यूनियन में लिखना। तो हमारा आंसर फिर क्या आएगा, x यूनियन y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 7 भी आता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, यहाँ से आप देख के जो है सकते हैं कि ये सारे डिजिट्स 1 by 1 इसमें मौजूद हैं। तो ये हमारा आ जाएगा जी x यूनियन y। नाउ y यूनियन y, अब y का y के साथ ही यूनियन लेना हमने, तो y सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे यूनियन, फिर अगेन y के लिखेंगे। अब यूनियन में तरतीब ही हमने देनी होती है, तो इसमें चूँकि एलिमेंट सेम है ना, तो यही जो इसका ऑर्डर है या तरतीब है वही हम लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15, चूँकि इसमें भी वही है। तो हमारा यूनियन क्या आएगा दोनों सेट्स का, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15। उसके बाद जी बेटा नेक्स्ट है हमारे जो पार्ट नंबर 8, x डिफरेंस y। सोल्यूशन इसका x डिफरेंस y इज़ इक्वल टू x के एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस y के एलिमेंट्स लिखेंगे। अगेन फिर जो है हम डिफरेंस में क्या करते होते हैं, डिफरेंस में हम पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते होते हैं जो अगले में नहीं है। तो इसके कौन से एलिमेंट्स अगले सेट में नहीं है, इसका जो 1 है वो इसमें नहीं है, तो ये हमारे आंसर में आएगा। उसके बाद 3 भी नहीं है, इसमें 3 आएगा, 5 भी नहीं आएगा। अब चूँकि ये ऑड नंबर्स हैं, ये फर्स्ट जो 14 है, तो इसका मतलब सॉरी इवन नंबर्स हैं जबकि ये ऑड है, ठीक है। तो 7 भी नहीं आएगा, 9 भी इसमें नहीं है, वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद 11 भी नहीं है इसमें, वो आएगा। 13 भी नहीं है, वो आएगा। और बाकी जो हैं ये हम नहीं लिख सकते चूँकि ये 13 तक है, यानी हमने वो लिखने थे इसके जो अगले में नहीं है। तो ये सारे तकरीबन जो है अगले में नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा x डिफरेंस y।
उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ एक्स इज़ एन, एन मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर्स, वाई इज़ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स, देन फाइंड। अब इसके कुछ हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, तकरीबन 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले तो आपने काम ये करना है कि सेट को लिखना है टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। हेयर एक्स इज एन, एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स लगाएं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अब इसकी कोई हमें रेंज नहीं बताई हुई कि लिमिट नहीं बताई हुई कि कहाँ तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कोई इसकी एंडिंग नहीं है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इसलिए हमने डॉट्स से शो कर दिया, ये इनफाइनाइट सेट बन गया है। उसके बाद y इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे होल नंबर्स का सेट लिखना है। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी जब नेचुरल नंबर्स के स्टार्ट में हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। यहाँ पे जस्ट ज़ीरो हमने लगाया तो ये हमारा क्या बन गया, होल नंबर्स। अब ये आपने इस तरह टेबुलर फॉर्म में इसको भी लिखा, y को भी x को भी। अब इसके पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, x डिफरेंस y। तो सॉल्यूशन x डिफरेंस y इज इक्वल टू, x जो है उसकी वैल्यू क्या थी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। y की डिफरेंस, y की क्या थी, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो अगले में नहीं है। तो देखें 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं, जबकि ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। अगर ज़ीरो को छोड़े ना तो ये सारे इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके अंदर ना हो। क्योंकि इसमें ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 भी इसके अंदर मौजूद है, 2 भी, 3 भी, अप टू इन्फिनिटी। तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का एम्प्टी सेट। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 2 है y डिफरेंस x। अब y को पहले कर दिया, x को सेकंड नंबर पे कर दिया। तो y डिफरेंस x इज इक्वल टू y के एलिमेंट्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, डिफरेंस x के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। अभी डिफरेंस में अगेन मैं रिपीट करता हूँ, वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो इसके कौन से एलिमेंट्स अगले में नहीं है, ज़ीरो नहीं है इसमें, बाकी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, अप टू सो ऑन, ये सारे हैं। बाकी सिर्फ ज़ीरो इसके अंदर नहीं है। तो हमारा y डिफरेंस x किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो, ठीक है। ब्रैकेट्स लगाएंगे, दरमियान में यहाँ पे क्या लिखना है, ज़ीरो। अब ये एक सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। इसको कौन सा सेट कहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये कौन सा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, वो कौन सा सेट होता है। तो ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 4 5 6, b इज़ इक्वल टू 1 4 9 एंड 10 एंड u क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी ये नेचुरल नंबर्स हैं। देन फाइंड, अभी इसके भी बेटा पार्ट्स होंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट क्या है, ए यूनियन बी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 4 5 6, यूनियन बी के एलिमेंट्स 1 4 9 एंड 10। तो बेटा यूनियन में हम क्या करते हैं, पूरी एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ा है, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस। तो यूनियन में बेटा हमने सारे एलिमेंट्स को तरतीब दे के एक दफ़ा लिखना होता है। तो इनकी तरतीब ज़रा देखिए क्या बनेगी, पहले कौन सा नंबर आता है, 1 आता है, 1 लिखेंगे। फिर कौन सा आता है, 2, 2 इसमें नहीं है, हमने वो लिखने हैं जो इधर मौजूद हैं और उनको तरतीब में और एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। 1 पहले आएगा, फिर आएगा 3, 3 के बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो ये तरतीब होगी इनकी और ये हमारा आ जाएगा आंसर ए यूनियन बी, ये वाला। उसके बाद है बेटा पार्ट नंबर 2, कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट यानी ए डैश या ए कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं यू के साथ।
यानी ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू डिफरेंस ए। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो यू हमें बताया हुआ था उन्होंने 1 to 10, तो यहाँ पे उन्होंने जो है हमने शॉर्ट वे यूज़ किया, हमने लिखा है 1 2 3 अप टू 10। यानी इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 हमें बता रहे हैं ये सारे नंबर जो हैं इसमें मौजूद हैं लगातार, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लेना है हमने ए से। तो अब डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो अगले में नहीं है। तो अगले में कौन से नहीं है? एक तो 1 नहीं है, वो लिखेंगे। 2 भी नहीं है, इसमें 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 भी है, इसमें 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो वो लिखेंगे 7 लिखेंगे। 7 के बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद 9 लिखेंगे, 9 के बाद 10 लिखेंगे। तो बेटा ये आ जाएगा ए का कम्प्लीमेंट। उसके बाद जी पार्ट नंबर 3 है, बी डैश इज़ इक्वल टू बी यू डिफरेंस बी। तो यू का बी के साथ हमने डिफरेंस लेना है यहाँ पे। 1 2 3 अप टू 10 ये यू सेट आ जाएगा, डिफरेंस 1 4 9 10 ये बी सेट आ जाएगा, ठीक। अभी डिफरेंस में हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले सेट के अंदर नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? 2 नहीं है, उसके बाद 3 भी नहीं है, और 5 भी नहीं है, 6 7 8 और बाकी जो हैं ये इसमें हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 3 5 6 7 एंड 8। पार्ट नंबर 4 है यू कम्प्लीमेंट या यू डैश। तो यू डैश इक्वल होगा यू डिफरेंस यू यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये सब के लिए आता है। तो यहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 अप टू 10, डिफरेंस यू जो दिया हुआ है यही यानी वही सेट हम यूज़ करेंगे, सेम है ना, तो वैल्यू सेम यूज़ करेंगे 1 2 3 अप टू 10। अब डिफरेंस में हमने इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो इसके चूँकि 1 से 10 तक है, ये भी 1 से 10 तक है, चूँकि सेम है इसलिए। तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं जो नहीं है ऐसा जो इसमें ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। जिस तरह हम 2 - 2 करते हैं तो 0 आंसर आता है, ठीक है। इसलिए इस तरह सेट्स की लैंग्वेज में ये जो एम्प्टी सेट है ये 0 है, ठीक है, 0 को शो कर। तो ये आ गया जी हमारा यू का कम्प्लीमेंट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पहले ए का कम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना, क्यों तो इसमें आपने पहले ए डैश को फाइंड करना है। ए डैश इज़ इक्वल टू यू डिफरेंस ए। तो यू जो है वो किसके इक्वल है? 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस ए किसके इक्वल है? 3 4 5 एंड 6 के। तो डिफरेंस में हमने वो एलिमेंट्स पहले सेट के लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो इसमें 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, और 7 8 9 एंड 10 नहीं है, तो वो लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ए डैश। अब हमने क्या करना है, हमने ए डैश का यू के बी के साथ यूनियन लिखना है। तो ए डैश के एलिमेंट्स ये सारे यहाँ पे लिखेंगे, यूनियन का साइन लिखेंगे, फिर बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के क्या थे? 1 4 9 एंड 10। अभी ज़रा इनको हमने यूनियन में क्या करना होता है, तरतीब दे के लिखना होता है। तो ए डैश यूनियन बी इज़ इक्वल टू, पहले क्या आएगा? 1 इसमें भी है, एक दफ़े ही हमने लिखना है 1। उसके बाद क्या आएगा? 2, जो दिए हुए हैं उनको तरतीब देनी है, अपनी तरफ से 3 4 नहीं कर देना, ठीक है। 2 के बाद 3 नहीं है, 4 आएगा। 4 के बाद 5 नहीं है, वो नहीं लिखेंगे हम। 7 8 9 एंड 10, ठीक हो गया। दोनों में से देख के जो तरतीब वाइज यानी ऑर्डर वाइज आपने लिखना है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है ए यूनियन बी डैश, यानी ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो फर्स्टली आपको बी डैश फाइंड करना होगा, ठीक है। बी डैश के लिए फार्मूला बनेगा यू डिफरेंस बी। यू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10, डिफरेंस बी की जगह पे 1 4 9 एंड 10। डिफरेंस में क्या हमने करना है, सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो अगले में कौन से नहीं है? 2 नहीं है, उसके बाद 3 भी नहीं है इसमें, और 5 6 7 8
ये नहीं है, ठीक है। 9 है, 10 भी है, तो वो नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा बी डैश का? बी डैश इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। नाउ अब आपने क्या करना है, ए जो है उसका यूनियन लेना है इस बी डैश की वैल्यू के साथ। तो ए की क्या थी 3, 4, 5, 6, यूनियन बी की क्या है 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। तो यूनियन में क्या हमने करना होता है, तरतीब देनी होती है। तो इसकी तरतीब फिर क्या होगी, 2 आएगा पहले, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, ठीक है, क्योंकि ये 8 तक ही है दोनों के लिए। तो ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी डैश। इसके बाद बहुत इजी है क्वेश्चन ये। उसके बाद जी पार्ट नंबर 7 है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब ये कैसे सॉल्व होगा, पहले आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर जो रकम है ए यूनियन बी, इसको सॉल्व करना है, उसके बाद कम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो फर्स्टली फाइंडिंग ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स यूनियन बी के एलिमेंट्स। तो यूनियन में तरतीब ही देनी होती है, पहले आएगा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9 एंड देन 10। अब ये आ गया जी हमारा ए यूनियन बी। अब इसका हमने कम्प्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, सारे का कम्प्लीमेंट है, ना सिर्फ ए का है बल्कि दोनों का, बी का भी है और ए का भी है, और इसकी यूनियन का अब ये यूज़ करना है यहाँ पे, यू डिफरेंस ए यूनियन बी। यू की वैल्यू लिखेंगे 1 to 10, डिफरेंस ये ए यूनियन बी यहाँ पे लिखेंगे। ए की वैल्यू या बी की वैल्यू नहीं, बल्कि कौन सी लिखनी है आपने, ये जो अभी फाइंड किया है ए यूनियन बी की। अब डिफरेंस में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो कौन से नहीं है, एक तो जो है 2 नहीं है इसमें, दूसरा 4 नहीं है, सॉरी 8 नहीं है, सॉरी 7 नहीं है, और 8 नहीं है। कौन कौन से नहीं है इसमें, 2 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, 7 के बाद 8 भी नहीं है। तो हमारा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, 2 एंड 7 एंड 8। इसके बाद जी पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में जो है वो ए और बी दोनों का कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो पहले हम इनके कम्प्लीमेंट्स को फाइंड करेंगे, यानी ए के कम्प्लीमेंट को और बी के कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, देन इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो ए का कम्प्लीमेंट बराबर यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स माइनस यानी डिफरेंस ए के एलिमेंट्स। तो अब हमने यू के वो लिखने हैं जो ए में नहीं है। तो ए में कौन सा नहीं है, एक 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, उसके बाद जी 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो वो सारे हमारे यहाँ पे आंसर में आ गए। एंड अब बी डैश भी फाइंड करना है। तो बी के लिए फार्मूला बी डैश के लिए क्या बनेगा, बी डैश इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी, और यू की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू 10, डिफरेंस बी की वैल्यू 1, 4, 9 एंड 10। अब डिफरेंस में हमने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो बी में कौन से नहीं है, बी में 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो बी डैश इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। अब ए डैश और बी डैश दोनों का क्या हमने निकालना है, डिफरेंस। तो ए डैश क्या था 1, 2, 7, 8, 9 एंड 10, डिफरेंस बी डैश क्या था 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। डिफरेंस में हमने पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे में नहीं है। तो 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो यहाँ पे आंसर में आएगा। उसके बाद जी 2 भी है, 7 भी है, इसमें 8 भी है, सिर्फ 9 और 10 नहीं है। तो वो यहाँ पे लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे और 10 भी नहीं, यानी 1, 9 और 10 इसमें नहीं था, तो वो यहाँ पे हमने आंसर में लिख दिया। उसके बाद जी सेकंड लास्ट पार्ट है हमारा, ए डैश डिफरेंस बी। तो पहले काम क्या करना है, आपने ए डैश को फाइंड करना है। ए डैश इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस ए के एलिमेंट्स। अब यू के वो लिखें जो ए में नहीं है। तो कौन से नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, उसके बाद जी 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा ए डैश। अब इसका डिफरेंस निकालना है बी के साथ, ठीक है। नाउ ए डैश डिफरेंस बी इज इक्वल टू 1, 2, 7, 8, 9, 10, डिफरेंस 1, 4, 9 एंड 10। ये बी सेट की वैल्यू।
अभी ए डैश के वो लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो बी में कौन से नहीं है, ए के। 2 भी नहीं है बी में, वो लिखेंगे। 7 भी बी में नहीं है, वो लिखेंगे। 8 भी बी में नहीं है, तो वो भी लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ए डैश डिफरेंस बी। उसके बाद बेटा जी लास्ट पार्ट है हमारा 10 नंबर, ए डिफरेंस बी डैश। तो पहले बी डैश को फाइंड कर लें। बी डैश इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस बी के एलिमेंट्स। तो अब यू के वो लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो बी में कौन से नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी बी में नहीं है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 सॉरी 8 तक नहीं है, 9 भी है, 10 भी। तो ये हमारा आएगा 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। अब हमने इसका डिफरेंस निकालना है बी डैश के साथ ए का, तो वो लिखेंगे ए की वैल्यू डिफरेंस बी डैश की वैल्यू, बी की नहीं बी डैश की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे आपने। तो अब डिफरेंस में वही करना है हमने जो ऊपर काम किया है। अब इसके वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है। अगले में कौन से नहीं है, जस्ट 3 है इसमें, तो वो नहीं लिख सकते। 4 नहीं है, 5 भी है आगे, 6 भी है, यानी 3, 5, 6 हैं, जस्ट 4 नहीं है। तो ए डिफरेंस बी डैश का आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ये सेट इसका आंसर कहलाएगा। तो आई होप ये हमारी इस तरह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको इसकी लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।